दोस्तों आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाप रे, आज गजरे इतने महंगे हो चले थे। आज फिर से बने थे पहाड़ी बड़। इसके बाद में दिखाऊंगी आपको क्या मेन्यू था करवा चौथ का। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ये साड़ी मैंने न्यू ली थी या मेरी ओल्ड साड़ी में से एक थी, आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह नहा धो के जो है वो चौकी लगा ली थी, माता की चुन्नी और उनको जो है माला चढ़ा दी थी, दीप जला लिया था, मिठाई और फल यहाँ पे रख दिए थे। करवा गणेश जी और करवा माता की फ़ोटो मैंने चावल के ढेर के ऊपर रखी थी। तो 3 थाली रेडी करती हूँ। एक मेरी आरती की थाली रहती है, मेरी दान की है पीतल की। एक मैं दोनों जेठानी के लिए मेकअप का सामान रखती हूँ, एक मम्मी के लिए रखती हूँ। तो मम्मी ने कपड़े बिल्कुल मना किए थे, वो इसके लिए भी बहुत गुस्सा हो रही थी मुझे कि ये सब क्यों करती हो तुम, फालतू खर्चा। बट मुझे लगता है मैं जितना देती हूँ भगवान मुझे उसे डबल देता है और अपने से बड़ों को देना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं लाई थी उनके लिए मेकअप का सामान। यहाँ मैं मम्मी के लिए कड़े लाई थी, लिफाफा जो मैंने तीनों के लग दिया था, मट्ठी रखी थी। और सोना और मैं जो है बाहर आए थे किसी काम से, तो बस मैं रिमोट का सेल ख़त्म हो गए थे तो वही लेने आई थी। तो मैंने कहा साथ में जो है मैं थोड़ा बहुत और सामान ले लेती हूँ। तो मैंने आई थी गजरे लेने के लिए। और बाप रे, आज गजरों का रेट इतना ज़्यादा था, 100, 150, 200, इससे कम नहीं दे रहे थे ये लोग। तो मैं कहा कोई बात नहीं, इनको भी एक ही मौका मिलता है कमाने का। तो यहाँ पे मैंने गजरा लिया और जस्ट मेरे घर के सामने ही मंदिर है, तो वहीं पे ये फूल वाली बैठती हैं, तो हम लोग इन्हीं से ले लेते हैं कोई भी पूजा का सामान वगैरह होता है तो। उसके बाद मैंने घर पे आकर जो है वो खीर के चावल भिगोने रख दिए थे। सोना ट्यूशन चली गई थी। इसके साथ ही मैंने छोले भिगोने रख दिए थे। रात की तैयारी जो है मैंने कहा चलो करके रख देती हूँ। और जो है बड़ की दाल भी भिगो के रख दी थी मैंने। मैं इस दिन खाना खुद से बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका व्रत होता है, आपको भोग लगाना हो, आपको खुद से बना हुआ खाना ही भोग लगाना चाहिए भगवान जी को। और यहाँ पर मम्मी जो है आराम कर रही थी। कृषा भी जो है अपना यहाँ पे वॉकर में खेल रही थी। तो मैंने कहा आज मैं कौन सी साड़ी वेयर करूँ। मैं करवा चौथ पे कभी भी कोई साड़ी परचेज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है एक ओकेजन के लिए आप क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करो, साड़ी पहननी भी नहीं आती वैसे भी हम लोगों को। तो यहाँ पे मेरी ससुराल की तरफ से आई थी शादी की साड़ी, वही साड़ी है, ये मैंने खुद से पसंद की थी। तो मैंने कहा इसी को पहनती हूँ। मैंने ये 5 साल पहले वाले करवा चौथ में पहनी थी, मैं कहा चलो इसे रिपीट करती हूँ आज। और उसके बाद में जो है कुछ इस तरह से लुक था मेरा जो है। और मैं जो है घर पे ही पूजा कर लेती हूँ शाम की। लास्ट से पहले मैं मंदिर जाती थी, बट मंदिर में मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार होना पड़ता है मंदिर में जाने के लिए। फिर यहाँ पे बंदर भी है, 2 बच्चे भी हैं, और मुझे लगता है वहाँ पे ना ठीक से पूजा भी नहीं हो पाती क्योंकि फीमेल्स का ध्यान एक दूसरे के मेकअप साड़ी पे ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले कथा कर ली थी गणेश जी की और वीरावती की। उसके बाद मैंने आरती कर ली थी। यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, तो शांति से मुझे लगता है काफ़ी आपका जो है वो ध्यान भी जाता है। और उसके बाद मैं कहा चलो खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। जो मेरी खाना बनाने वाली आती है, मैंने कहा तू मेरी रील्स बना दियो, खाना मैं खुद बना दूँगी। और वैसे भी जब मेरे बच्चों के बर्थडे होते हैं या मेरे फास्टिंग वगैरह होती है, मैं खाना खुद से बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने टमाटर पीस लिए थे, कुछ मखाने डाल के, हरी मिर्च और अदरक डाल के। यहाँ पे कद्दू बना था, छोले बने थे। यहाँ पे पूरी का जो आटा गूंदा जा रहा है। और यहाँ पे शोना मैडम जो है वो परेशान कर रही है कि मम्मा आप इतना अच्छे तैयार हुए, आपने सूट वेयर किया है, मुझे भी पहनाओ। तो यहाँ पे जो है मैं उसी को थोड़ा सा शांत कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मैंने मेकअप किया था, फाउंडेशन और थोड़ा सा आई शेडो वगैरह लगा के, जो कि मैं नहीं लगाती हूँ। मैं कहा चलो आज डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए पहले 5 पूरियाँ और पकौड़ियाँ बना रही थी। तो मैं कहा शोना को भी खिला के सुला देंगे। और जब पूरी फूलती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। खीर भी बन रही थी, तो यहाँ मैंने पकौड़ी पूरी लगा दी थी भोग में माता को। उसके बाद मैं थोड़ी देर में खीर भी चढ़ा दी थी मैंने। इतने में इसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से, कृषा खेल रही है। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ बनते हुए, उसके बाद चंदा मामा जो है वो आ गए थे, तो हमने जाके जो है ऊपर पूजा कर ली थी। और मैं हर साल जो है वो एक माला एक्स्ट्रा लाती हूँ, तो मैं इनके गले में डालती हूँ। उसके बाद ये उस माला को जो है वो मेरे गले में डाल देते हैं। मैं मना भी कर रही थी, बट इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तेरे गले में ही डालूँगा इस माला को। और यहाँ पे जो है फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया। और ये मेरे लिए इस बार कोई गिफ्ट नहीं लाए। मैंने कहा यार एटलीस्ट एक चॉकलेट तो ले आते। तो बोलते संडे संडे दिलाऊंगा तुझे गिफ्ट। मैं कहा यार सरप्राइज़ नाम भी कोई चीज़ होता है, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है यार सुख शांति बनी रहे, गिफ्ट्स वगैरह तो क्या है, एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ गिफ्ट से कोई कम नहीं है। और यहाँ पे जो है फिर मैंने सारा तामझाम अपना निकाल लिया था, क्योंकि हमने गरम गरम पूरी और पकौड़ी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने गैस में जो है सारी रख दी थी पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेन्यू है। खाना तो पहले ही बन गया था, बस मैं इनको गर्म कर रही थी। और यहाँ पे था रायता। यहाँ पे मैं इस प्लेट में लगाऊंगी, इसमें सारा खाना आ जाता है। और जब भी 2-3 मेन्यू बनाने होते हैं मैं यही थाली प्रेफर करती हूँ, इसमें सारा खाना आ जाता है, एक ही प्लेट गंदी होती है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को।